ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम गुरु के विभिन्न राशियों में स्थित होने के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। लग्न से विभिन्न भाव में गुरु के स्थित होने के प्रभाव की चर्चा हम कर चुके हैं और उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। उसकी भी रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे तथा प्रेजेंट एपिसोड के अंत में गुरु के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एवं कमजोर या पाप ग्रह या युति के प्रभाव के निवारण का भी उपाय बताएंगे। नक्षत्रों के प्रभाव को भी आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पिज्जा खाते हैं ना, तो पिज्जा में जो टॉपिंग होती है ना, वो यहाँ पे नक्षत्रों के प्रभाव जैसा होता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे गुरु का मेष राशि में होने का प्रभाव। मेष राशि का स्वामी मंगल है, यह गुरु का मित्र है। दोनों का प्रभाव शुभदायी होगा। मंगल के गुण जैसे साहस, पराक्रम, सदैव कुछ करने की आकांक्षा, विजय प्राप्त करने की आकांक्षा, सेनापति जैसा स्वभाव, यंत्रकार, ये सब मंगल के गुणों के साथ गुरु ग्रह के गुण यश, विवेक, ज्ञान, इनका समन्वय होने से जातक कुशल, टॉप एग्जीक्यूटिव, सर्जन, आर्म फोर्सेस में डिप्लोमैट, जज, एडवोकेट, इंटेलिजेंस में इन्वॉय आदि हो सकता है। यह स्थान जीवन साथी के ऊपर क्रोध या इरिटेशन को मॉड्यूलेट करके आपसी सहयोग को बढ़ाता है। मेष राशि में जो हमने आपको बताया ऊपर, उन गुणों के साथ अब नक्षत्रों का प्रभाव बताएंगे। तो 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। अश्विनी में आध्यात्म में रुचि तथा जातक को वह सदाचारी और चरित्रवान बनाता है। भरणी शुभ प्रयत्न करते हुए भौतिकवाद की तरफ चढ़ता है और कृत्तिका कार्य कुशलता बढ़ाते हुए प्रतापी बनाता है। अब हम बात करेंगे एक कुंडली की, जिससे कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जो हम कुंडली दिखा रहे हैं वो कर्क लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि की कुंडली है। यहाँ पे मेष जो है, मेष राशि में गुरु बैठा हुआ है और देखिए 10वां भाव है। तो हालांकि गुरु मेष राशि में है और जो हम प्रभाव बता चुके हैं आपको, उनका प्रभाव होगा, लेकिन साथ ही साथ उसका 10वें भाव में होने का प्रभाव, उसके ऊपर पुराने बताए प्रभाव पड़ेंगे। यानी नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत ही उत्तम होगा। डिटेल के लिए आप गुरु का जो हमने विभिन्न भाव वाला वीडियो बनाया है वो देख लीजिए, जिसका लिंक हमने बताया दिया हुआ है। अब देखिए, गुरु यहां से 5वीं दृष्टि से धन, वाणी और उस भाव को देखता है, तो ये शुभता देगा। 7वीं दृष्टि से वो जो है माता वाले भवन, माता, भवन, घर, गाड़ी, बंगला वाले भाव को देख रहा है, जहां पे 7 लिखा हुआ है, तो उसमें भी शुभता देगा। 9वीं दृष्टि से वे इस जातक के 6ठे भाव को देख रहा है, शत्रु, ऋण और व्याधि, जिसमें वो शुभता करके उनके एडवर्स इफेक्ट्स को कम करेगा। तो देखिए, राशि में बैठने का प्रभाव, भाव में होने का प्रभाव तथा नक्षत्रों का प्रभाव, इन तीनों को आपको अच्छी तरह समझ करके फिर रिजल्ट बताना है और दृष्टि का भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे गुरु का वृषभ राशि में होने का प्रभाव। देखिए, वृषभ राशि जो है उसका स्वामी शुक्र है और शुक्र और गुरु दोनों शत्रु हैं, लेकिन फिर भी चूंकि दोनों गुरु हैं, यानी गुरु जो है देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो है वो राक्षसों का गुरु है, तो शुभता में नॉर्मल सी रहेगी।
शुक्र के प्रभाव से जातक थोड़ा सेंसुअल और रोमांटिक होने का प्रयास करेगा, लेकिन गुरु उसको कंट्रोल में रखेगा। इस बात को आपको भी ध्यान रखना है। जातक टीचिंग, शिल्प, पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, मॉडलिंग, फैशन डिजाइन, डायरेक्टिंग, जेम्स एंड ज्वेल का ज्ञान, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड नौकरी या व्यवसाय में सफल होता है। ऐसे जातक स्पाइंग के लिए स्त्रियों की सहायता ले सकते हैं या उन्हें काम पे लगा सकते हैं। आपने अजंता एलोरा देखा होगा, तो जो उनकी पूरी हाइपोथेसिस और रूपरेखा है वो किसी ऐसे जातक ने ही दी होगी। इस राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका जातक को कार्य कुशलता बढ़ाते हुए सदाचारी और प्रतापी बनाता है। रोहिणी में सौंदर्य, सौम्यता आती है। मृगशिरा साहसी, पराक्रमी और थोड़ा आक्रामक बनाता है। अब हम बात करेंगे गुरु का मिथुन राशि में होने का प्रभाव। गुरु की व्यावहारिक दृष्टि से यह एक अच्छी स्थिति है। जातक कुशाग्र बुद्धि का, उत्तम याददाश्त होती है, वेरी हाई एंड टॉप रैंकिंग का स्कॉलर होता है, अद्वितीय रिसर्च साइंटिस्ट, लॉ मेकर, पार्लियामेंटेरियन, लेजिस्लेचर, जज, जर्नलिज्म, टॉप सेलर वाली बुक्स लेखक, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और वह गुरु के साथ मिल करके शुभता में 4 चांद लगा देता है। सफलता इनके कदम चूमती है और इनको बहुत सारा समाज से यश और मान भी मिलता है। यहाँ पे 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। मृगशिरा जातक को साहसी, पराक्रमी, चाणक्य जैसा आक्रामक बनाता है। आर्द्रा में सदाचार के साथ धनार्जन करने की इच्छा रहती है। पुनर्वसु जो गुरु जनित गुण हैं, सात्विकता, समाज सुधारक, चरित्रवान और उनको उत्तम जीवन साथी प्रदान करता है। अब बात करेंगे गुरु ग्रह की कर्क राशि में होने का प्रभाव। तो कर्क राशि में गुरु 5 डिग्री तक का उच्च का होता है। ये एक गुरु की उत्तम स्थिति है। जातक सौम्य, सुंदर, हंसमुख, विद्वान, उच्च शिक्षित, यशस्वी, व्यवसाय में सफल, संवेदनशील, सामाजिक, महत्वाकांक्षी, दानशील, यानी कि गुरु और चंद्र के जितने भी शुभ गुण हैं उनसे वो युक्त होता है। चंद्र गुरु एक दूसरे के मित्र हैं, तो ऑब्वियसली जातक बैलेंस माइंड का, उत्तम नौकरी और व्यवसाय में भी सफल होता है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। पुनर्वसु जातक को ज्ञानवान, सात्विक बनाता है, अच्छा जीवन साथी देता है। पुष्य जातक को प्रैक्टिकल, मेहनती, तपस्वी और आध्यात्मिक बनाता है। अश्लेषा जातक को कुशाग्र बुद्धि देता है और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे गुरु का सिंह राशि में स्थित होने का प्रभाव। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और गुरु के मित्र हैं। दोनों ग्रहों का कैरेक्टरिस्टिक का समन्वय जातक को महानता की ओर अग्रसर करता है। जातक वेल मैनर्ड, सदाचारी, ईमानदार, आदर्शवादी, आत्मविश्वास से भरपूर, विश्वसनीय, राजकीय उच्च पदाधिकारी, आध्यात्मिक एवं यश और सम्मान पाता है। अच्छे शासक, वकील, जज, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि तथा इनको ज्वेलरी आदि खरीदने का और किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक होता है। सिंह राशि में 3 नक्षत्र हैं, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। मगा के प्रभाव से जातक अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। पूर्व फाल्गुनी के प्रभाव से उदार, लॉयल और थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है। उत्तर फाल्गुनी के प्रभाव से जातक अच्छा वक्ता तथा यारों का यार होता है। अब हम बात करेंगे गुरु का कन्या राशि में स्थित होने के बारे में प्रभाव। गुरु का कन्या राशि में प्रभाव गुरु के मिथुन राशि में स्थित होने के प्रभाव से मिलता जुलता होता है। एडिशनली जातक को भाषाओं का अच्छा ज्ञान होता है, बड़ा ही मेथोडिकल होता है, प्रैक्टिकल, अच्छा व्यवसायी बनने की क्षमता रखता है। विदेश से या विदेश से संबंधों द्वारा लाभ की संभावना बनती है।
यहां पर कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग में अच्छा बनाता है। हस्ता नक्षत्र में जातक संवेदनशील, मेहनती, बिजनेस माइंडेड होता है। ये बहुत ही डिटरमिन्ड होते हैं। चित्रा में जातक भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन आदि में बहुत सफल होते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु का तुला राशि में होने का प्रभाव। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। जो हमने वृषभ के प्रभाव बताए थे आपको पीछे, उनके प्रभाव से मिलते जुलते प्रभाव होते हैं यहां। साथ ही साथ विदेश संबंधों से लाभ होता है। जातक शांति प्रिय, आभूषण प्रिय, सहयोगियों द्वारा पूरा सहयोग मिलता है। व्यवसाय में भी श्रेष्ठ होता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छी संतानें होती हैं। वह देवताओं का सम्मान करता है, दानशील होता है। जातक का जीवन साथी उसका अच्छा सहयोगी बनता है। तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा। चित्रा जातक को क्रिएटिव, फैशन, मूवी, आर्ट्स आदि में सफल बनाता है, कोऑपरेटिव बनाता है, साथ ही साथ मिलकर काम करता है। स्वाति नक्षत्र में जातक अडॉप्टिव और फ्लेक्सिबल होता है। डिसीजन लेने में कभी कभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसके कारण धनार्जन की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। विशाखा में जातक को सामाजिक, ज्ञानवान, सत्य पथ पर चलने वाला बनाता है और साथ ही साथ ऐसे लोग पार्टी की जान होते हैं। अब गुरु का वृश्चिक राशि में होने का प्रभाव। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। यहां पर प्रभाव मेष राशि में जो हमने बताया पहले उससे मिलते जुलते होते हैं। इन एडिशन टू दैट ये इमोशनल, आत्मविश्वासी, थोड़ा आक्रामक, इनकी तंत्र मंत्र में रुचि होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, एडवेंचरस भी होते हैं। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। विशाखा में जातक को प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, थोड़ा ईर्ष्या भी हो सकती है इसके कारण। अनुराधा में जातक संबंध निभाने वाले, बहुत ही वफादार, इसलिए कभी कभी ये ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ये अच्छे काउंसलर होते हैं, लाइफ कोच, जमीन से जुड़े, लीडरशिप क्वालिटी वाले और जीवन में काफी घूमने घामने के बाद इधर उधर तब सेटल होते हैं। ज्येष्ठा वाले जातक बहुत फोर्सफुल, फुल ऑफ एनर्जी, वॉरियर टाइप, कुशाग्र, गुड प्लानर, ईश्वर का आशीर्वाद रहता है इनको और प्रायः यह बहुत ही परिपक्व और स्वाभाविक लीडर होते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु का धनु राशि में स्थित होने का प्रभाव। यह है गुरु की एक उत्तम स्थिति है, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में है। धनु उसकी अपनी राशि है। एक्सीलेंट पोजीशन। जातक भाग्यवान, उदारवान, सफल, अच्छे मैनर्स वाला, चरित्रवान, लॉयल और रॉयल होता है। राजकीय उच्च पद, राजनीति, सलाहकार, स्पोर्ट्स, अध्यात्म में रुचि और उन्नति, न्यायपालिका प्रबंधन, मैनेजमेंट, गुरु, मार्गदर्शक, कोच, कानूनी पद, फिलासफर, महर्षि और तेजस्वी होता है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, मूल या मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूल नक्षत्र, मूल का मतलब जड़। तो जो जातक होता है वो किसी भी बात में जड़ तक जाता है। उच्च कोटि का डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेटर होता है, फिलॉसफर, और ये स्पिरिचुअल गुरु बनने की संभावना रखते हैं। पूर्वाषाढ़ा जुपिटर या गुरु के अभी सारे बताए गुण जो बताए, उनके साथ जो रूलिंग प्लैनेट शुक्र है उसके भी गुण देता है। तो थोड़ा ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसके कारण और एरोगेंट पाए जा सकते हैं। आप इसका ध्यान रखिए, कंट्रोल रखिए। यह सलाह देने को हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इस पर भी जरा ध्यान रखिए। ये बहुत प्रसिद्धि और मान प्राप्त करते हैं। उत्तराषाढ़ा में जातक पूर्वाषाढ़ा के गुणों के साथ शांत, मेहनती, ऑर्गेनाइज्ड, वर्कहोलिक हो जाता है, नोबल होता है। जीवन साथी को समय दें क्योंकि आप बहुत बिजी रहेंगे। तो अब बात करेंगे गुरु का मकर राशि में होने का प्रभाव। गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड। तो जातक अधिकतर जो लर्निंग करता है वो सुन के या आसपास के एनवायरमेंट से करता है। बड़ा परिश्रमी होता है,
प्रैक्टिकल, मेथोडिकल और अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी होती है। यह जनता से या विदेश के जुड़े कामों में सफल होते हैं। मकर राशि में 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा जातक को एक्सलेंट लीडरशिप एबिलिटी देता है, प्रायः राजकीय कार्य या पद संभालते हैं, सफल होते हैं। श्रवण में जातक बात कम काम ज्यादा, इस टाइप के फॉर्मूले को, फंडामेंटल्स को फॉलो करता है, प्रैक्टिकल होता है। ये ट्रेडिशनल और पास्ट कल्चर को प्रिजर्व करने में बिलीव करता है। भगवान विष्णु की आराधना इन्हें अपार सफलता दे सकती है। घनिष्ठा में जातक आत्मबल से भरपूर, संघर्षों को हेड ऑन करके लेता है और विजय प्राप्त करता है। मेहनती और गो गेटर होते हैं ये लोग। कब क्या कहना है, किससे कहना है, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। इंजीनियर और रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टर आदि जॉब में सफल होते हैं। गुरु का कुंभ राशि में प्रभाव। गुरु शनि की मकर राशि में डेबिलिटेटेड थे, पीछे बताया, तो उनके प्रभाव में थोड़ी कमी हो गई थी। वो प्रभाव की कमी कुंभ राशि में पूरी हो जाती है। यहां वो पूरा प्रभाव देते हैं। ऐसे जातक ज्ञानवान, स्वतंत्र एवं प्रोग्रेसिव व्यू वाले होते हैं। सामाजिक सोशल कामों में रुचि, सफल एवं ऐसी संस्थाओं से जो सोशल हैं उनसे उनको बहुत लाभ होता है। ऑकल्ट साइंस और मिस्टिकल विषयों में भी इनकी रुचि होती है। यहां भी जातक विदेशों से संबंध करके या विदेशों से लाभ प्राप्त कर सकता है। जलीय स्थानों से, खेतीबाड़ी से और एंटरप्रेन्योरशिप में इन्हें सफलता मिलती है। गुरु के कुंभ राशि में 3 नक्षत्र हैं। तो जो मैंने ये प्रभाव बताए, इनके ऊपर आप जो है नक्षत्रों के प्रभाव को ओवरलैप कीजिए। घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। घनिष्ठा यहां पर जातक को आत्मविश्वास से भरपूर, कॉन्फिडेंट और किसी भी ऑब्स्टिकल में वो रुकने वाला नहीं होता है, वो उसको ओवरकम के आगे निकल जाता है। अच्छे प्रबंधक होते हैं। और शतभिषा में जातक को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की एबिलिटी देता है। इन्वेंटर होते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ये सबसे सफल रहेंगे। और दे कैन मूव मासेस, बड़ी अपील होती है इनमें। साथ ही साथ खाली एक सलाह है इनको कि हठ ना करें, हठी ना बने, लोगों को साथ लेकर चलें। पूर्व भाद्रपद में जातक परसिस्टेंट, नेवर गिव अप टाइप का एटीट्यूड रखता है। ये प्रायः बड़े शांत होते हैं, कभी कभी बहुत वायलेंट हो जाते हैं। लॉर्ड शिवा की आराधना इनको सफलता देगी। ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं और उसके द्वारा नाम कमाते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु का अंतिम राशि यानी मीन राशि में होने का प्रभाव। जातक धार्मिक, आध्यात्मिक, स्टूडियस, सोशल, दानशील, नेता, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, ज्योतिषी, मंत्री, शिक्षक, बैंक, कानून, माइनिंग, शिपिंग, हॉस्पिटल से रिलेटेड जॉब, उच्च पद पर आसीन होता है। यह राजकीय कार्य में भी जा सकता है। जैसा प्रभाव गुरु का हमने धनु में बताया था, उससे मिलता जुलता होता है मीन में। यहां पर 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जातक अच्छा साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, इन्वेंटर और इनको शिक्षक बनाता है, हाई लेवल का शिक्षक बनाता है। ये एस्ट्रोलॉजी में भी काफी सफल हो सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं। लक्ष्य पाने के लिए ये बहुत परसिस्टेंट होते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, अल्टीमेटली सफल होकर रहते हैं। उत्तर भाद्रपद में जातक तंत्र मंत्र में रुचि रखता है तथा काम को पूरा करने में ही बिलीव रखता है। कुशल शासक एवं प्रबंधक होते हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं। चैरिटी, डिजर्विंग लोगों को ये मदद करते हैं। रेवती में जातक संवेदनशील, आध्यात्मिक तथा समाज सेवी होता है। ये अच्छे काउंसलर या कोच बन सकते हैं। ये काफी रिफाइंड और कल्चर्ड होते हैं। भाग्य इनका साथ देता है। अब हम इसके साथ आपको कुछ जनरल बातें करेंगे, जैसे कि गुरु के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका डिटेल हमने यहाँ पे शुरू में नहीं दिया क्योंकि हम रिपीट नहीं करना चाहते थे।
वो आगे की एपिसोड में दिखाया हुआ है, जो कि हमने भावों वाले एपिसोड से लिया है, तथा गुरु के कमजोर या पाप ग्रह के प्रभाव में होने के कारण जो निवारण की चर्चा वो भी हमने वहां से लेकर के यहां कंटिन्यू कर दिया है। आशा है ये विश्लेषण चर्चा अच्छी लगी होगी। आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट्स भेजते रहें। इससे हमको इनकरेजमेंट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवों के गुरु हैं बृहस्पति। गुरु ग्रहों में सबसे विशाल, सीनियर, शुभ ग्रह हैं। पुरुष जाति, पीला वर्ण, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी, आकाश तत्व, कफ धातु, चर्बी को बढ़ाता है या मोटा बना सकता है, हृदय शक्ति का कारक है, धनु एवं मीन राशि का स्वामी है, लग्न में बलि, चंद्र के साथ दिग्बली, कर्क के 5 डिग्री तक ये उच्च का होता है। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र एवं मंगल। सम हैं शनि और केतु। शत्रु हैं बुध, शुक्र और राहु। बुध ग्रह से व्यवसाय व गुरु ग्रह से उसमें कितनी एक्सपर्टीज होगी, आप कितने ऊंचे पद तक जाएंगे ये पता चलता है। अगर बुध इफिशिएंसी है तो गुरु इफेक्टिवनेस है, याददाश्त एवं ज्ञान का आधिपत्य है, परिपक्वता, बोलने लिखने में क्लैरिटी, पारलौकिक आध्यात्मिक प्रगति का विशेष विचार किया जाता है। गुरु गोल्ड या सोने का को भी रूल करता है। रत्न में येलो सफायर। रोगों में अगर देखा जाए तो गुरु के अच्छे न बैठने से या किसी पाप ग्रह की युति होने से डायबिटिक, अस्थमा, किडनी, लीवर की प्रॉब्लम, ओवरी, स्टमक आदि की प्रॉब्लम को ये कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि गुरु के यदि किसी कारण से पाप ग्रहों की दृष्टि से या पाप ग्रहों के बैठने से जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं उनका निवारण कैसे किया जाए। तो गुरु का निवारण का सबसे पहला उपाय है कि आप विष्णु भगवान की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जाप करें कम से कम 27 बार या 108 बार। विष्णु सहस्त्र नाम को सुने या पढ़ें और तथा संभव है तो बृहस्पतिवार को कम से कम 27 या 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। एकादशी को व्रत रखें, पीला वस्त्र पहनें और संभव है तो गुरुवार का भी व्रत रखें। गुरुवार को केले या पीली वस्तु का दान करें। वो चीज स्वयं न खाएं, जो आप दान कर रहे हैं उसे स्वयं न खाएं। नहाते समय 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके नहाएं। और जो आजकल बहुत चल रहा है ना टर्मरिक लौते, तो टर्मरिक लौते दूध में हल्दी डालकर पिए, इससे भी लाभ होता है। संभव हो तो घर के पीछे, आगे कभी नहीं, पीछे केले का पेड़ लगाएं और समय समय पर स्पेशली गुरुवार को उसमें जल अवश्य डालें। घर के आगे कभी ना लगाएं। और एस्ट्रोलॉजर या जानकार से सलाह लेकर के येलो सफायर पहन सकते हैं। गुरुवार को येलो सफायर पहना जा सकता है। केले की जड़ को ले लें, सुखा करके उसको ताबीज में डालकर पहन सकते हैं, वो भी येलो सफायर के बराबर का काम करेगा। और हमेशा लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा गुरुओं और अपने बड़ों का सम्मान करें। तो इस प्रकार हमने गुरु की लग्न या पहले भाव से 12 भावों तक होने की चर्चा की। और अगर उसके कोई निगेटिव इफेक्ट्स हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए हमने आपको निवारण बताए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आग्रह तथा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।